हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए एक और जो है बेबी हाफ स्वेटर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। आप ये देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके का है। ये वैसे तो आप बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। ये मैंने 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाया है और हार्डली इसमें 80 ग्राम्स वूल लगी है। देखेंगे इसका जो लुक है इस तरीके का आ रहा है। बैक साइड बिल्कुल प्लेन बनाई है। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा स्वेटर अपने लिए अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए नॉर्मल से हल्की सी थिक वूल है और 9 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। बेसिकली बॉयज़ के लिए हाफ स्वेटर है। अब यहाँ पे फ्रंट के दोनों साइड एक जैसे बनेंगे, बस जहाँ पे पट्टी का वो होगा वो अलग अलग जगह पे होगी। यहाँ पे मैंने जो है 33 + 8 यानी कि मैंने यहाँ पे 41 स्टिचेस डाले हैं। तो उस 41 स्टिचेस डालने के बाद नॉर्मल स्टिचेस डाले हैं और 8 सिलाइयों का आप ये देखेंगे सीधे सीधे का बॉर्डर बनाया है। अब देखिए अब जो बताऊंगी आपको वो आपको उसी तरीके से करते हुए फिर जाना है। अब ये वाली लाइन तो आपकी पूरी जो है सीधी बनेगी इस तरीके से। पूरी लाइन पहले सीधी बनाइएगा, फिर अगली लाइन में बताती हूँ कैसे करना है। अब ये देखिएगा आपने पूरी लाइन सीधी कर ली। अब यहाँ से आपको जो है बनाना है ये ऐसे इस तरीके से सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। ये आपके 23 फंदे हो गए इस तरीके से। अब यहाँ से धागा अपनी तरफ करके 10 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और धागा आगे करके आपको ये 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। ये आपका लेफ्ट साइड बन रहा है। अब देखिए हो गया। अब पलट लीजिए। अब पहले ये 18 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए 18 फंदे आपने ऐसे सीधे बनाए। अब यहाँ पे आपको जो है 2 का 1 करना है, पर कैसे करना है? ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपने यहाँ पे ऐसे ये 2 का 1 करना है। ये देखेंगे आप ऐसे, और फिर ये सारे फंदे आपके सीधे और उल्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताई वैसे ही आपको करनी है। फिलहाल हम यही 2 लाइंस अब दोहराते हुए इसमें जाएंगे। अब उल्टी लाइन वही, ये सारे सीधे, ये 10 फंदे उल्टे और ये 8 फंदे सीधे। देखिए आगे फिर से सीधे लाइन पे। अब यहाँ पे फिर से यहीं पे घटाना है, ये सीधे बनेंगे। यहाँ 2 का 1 होगा और ये सीधे बनेंगे। फिलहाल कुछ लाइंस हम इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। अब ये देखेंगे 18 फंदे आप सीधे बनाएंगे और ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने ऐसे 2 का 1 करना है इस तरीके से। फिर ये सारे फंदे सीधे और इधर यहाँ पे एक बटन होल आपने डालना है। देखिए यहाँ पे ये 4 फंदे रह गए हैं, धागा अपनी तरफ। इन 2 फंदों को आप 2 का 1 करेंगे ऐसे और ये 2 फंदे सीधे। अब जैसे बताई है फिलहाल 2 लाइनें हम अभी फिर से और इसी तरीके से करेंगे। जैसे आपको बताई वैसे ही करनी है आपने। अब ये देखिएगा इस तरीके से किया है मैंने। आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइंस हो गई है। 8 लाइन मीन 16 लाइंस हो गई है टोटल में, और ऐसे ही घटाती हुई गई हूँ। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से ही आया है। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसमें कलर चेंज कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 कलर का फ्रंट में बना रही हूँ और बैक में 1 कलर का है। अब मैं येलो कलर लगाऊंगी तो देखिए यहाँ से शुरू करूँगी इस तरीके से। अब ये पहले आप यहाँ तक तो सीधा ही बनाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ तक सीधा बनाया आपने। अब ये 2 फंदे जैसे हम 2 का 1 करे थे उसी तरीके से आपने इस तरफ 2 का 1 करना है और फिर ये फंदे आपने सारे सीधे बनाने हैं। ये देख लीजिए ये बनाया आपने इस तरीके से। अब हमारे जो है यहाँ पे आप ये देखेंगे फंदे कट गए हैं। अब करना क्या है, पलट के यहाँ से मैं 8 फंदे डालूंगी। ये ऐसे किया आपने इस तरीके से। 1 2 3 4 5
6 7 और ये 8। तो देखिए 8 फंदे मैंने ऐसे डाल लिए। अब इन 8 फंदों को आपने पहले सीधा बनाना है ऐसे, अब ये वाले फंदे भी आपके सीधे बनेंगे। ये देखिए, और ये तो 10 फंदे उल्टे बन रहे थे वो उल्टे ही बनेंगे। फिर 8 फंदे सीधे। ये देखिएगा। अब फिलहाल हम यही येलो कलर 16 लाइंस चढ़ाएंगे, यानी कि 2 लाइंस होगी, 14 लाइंस और करूँगी। हमेशा वही यहाँ पे घटाते हुए जाऊँगी और जिस तरीके से बताया वैसे ही इसे बनाते हुए अब मैं जाऊँगी। तो देखिएगा, एक बार और बता देती हूँ, फिर तो मैं इसी तरीके से इसे करते हुए जाऊँगी। ये आपने उतारा, ये बनाया आपने सीधे फंदे, यहाँ पे आपने 2 का 1 किया ऐसे, और ये सारे फंदे सीधे। और बटन होल ज़रूर डालिएगा, जहाँ पे डाला है उसी तरीके से वहाँ पे बटन होल डालिएगा आप। तो अब फ़िलहाल हम ये आर्म होल तक इसी तरीके से जो है इसे बनाते हुए जाएंगे। अब देखिए राइट साइड है, राइट साइड में भी वही 41 स्टिचेस डाले हैं और एक लाइन पूरी सीधी करूँगी इस तरीके से। ये देखिए हो गया। अब यहाँ क्या करना है, ये 8 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 10 फंदे उल्टे बनाने हैं, और बाकी फंदे आपने सीधे बनाने हैं। 23 स्टिचेस आए। देखिए करना इसमें सेम है, बस मैं बताने जा रही हूँ आपको कि आप कहाँ पे किस तरीके से घटा सकते हैं। अब देखिए करना इसमें भी आपको सेम है, घटाना है, लेकिन ये जो 10 फंदे हैं इससे पहले करना है। तो आपका जो ये साइड है, ये राइट साइड है, तो ये साइड आपका पट्टी का आ जाता है। तो हम इस तरफ जाएंगे, तो हम यहाँ 2 का 1 करेंगे। अब देखिए कैसे, अब पहले ये फंदे आप 22 फंदे सीधे बनाइए, 21 फंदे रदर, फिर 2 का 1 करना है हमने। ये देखिए 21 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन 2 को ऐसे 2 का 1 करना है, इस तरीके से ऐसे 2 का 1 किया। ये फंदे आपने सीधे बनाने हैं और उल्टी लाइन जिस तरीके से बोली थी, फिलहाल यही 2 लाइनें आपने अब उसमें जो है करते हुए जानी है। जैसे लेफ़्ट साइड किया था उसी तरीके से राइट साइड भी करेंगे। ये टोटल में 16 लाइनें बनेगी, तो फिर हम इसमें कलर चेंज करेंगे। तब तक इसी तरीके से सीधी लाइन में घटाएंगे और उल्टी लाइन जैसे बताई थी वैसे ही बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये वाले तो आपने सीधे ही बनाने हैं, जो जैसे 2 का 1 कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब देखिए सीधे बनाएंगे और जैसे 2 का 1 कर रहे थे उसी तरीके से आप यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, इस तरीके से, और ये फंदे सीधे बनाएंगे। और उल्टी लाइन जिस तरीके से बोली थी वैसे ही इसमें करेंगे हम, ये देखेंगे। ये आपकी राइट साइड है। अब वही ये 8 फंदे सीधे, फिर 10 उल्टे और फिर बाकी सारे सीधे। अब इसे जो है यहाँ पे काट के मैं फिर थोड़ा ऊपर चढ़ाऊंगी। क्यों काट रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ये साइड आपका राइट साइड है, तो ये पट्टी का साइड है। तो अगर आप इसको इस तरीके से एक एक करके ऊपर चढ़ाएंगे तो वो दिख जाएगा। आप चाहे तो वैसे चढ़ा भी सकते हैं इस तरीके से, बाकी नहीं भी चढ़ाना चाहे
तो नहीं भी चढ़ा सकते हैं, इसे यहीं पे काट के भी आप कर सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, अब जैसे हमने 8 फंदे वहाँ डाले थे, क्योंकि यहाँ भी हमने फंदे कम किए हैं, 8 फंदे यहाँ ऐसे डालेंगे, देखेंगे इस तरीके से, एक ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ये देखिए 8 फंदे हो गए। अब ये आपने सीधे बनाने हैं इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये फंदे आप सीधे बनाएंगे। ग्रीन वाला मैंने काट लिया क्योंकि आपने फिर अलग ऊपर ग्रीन लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये वाला काट लिया। अब जैसे जहाँ पे 2 का 1 कर रहे थे आप वहाँ पे वैसे ही 2 का 1 करेंगे और फिर ऐसे ही 16 लाइंस हम टोटल में बनाएंगे इसकी। अब 16 इसकी, 16 ग्रीन की, इस तरीके से हम ऊपर तक करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा, एक बार दिखा देती हूँ आपको फिर से। ये देखिए, ये आ गए आप यहाँ पे 10 फंदों से पहले, इन 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर सारे फंदे सीधे। अब फिलहाल 16 लाइंस ऐसे कीजिएगा, फिर दोबारा हम ये वाला कलर लगाएंगे इसी तरीके से, एग्जैक्टली जैसे बताया, राइट साइड पे जैसे बताया वैसे ही आप लगाएंगे और इसी तरीके से इसे फिलहाल हम आर्म होल तक दोहराते हुए जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट एंड राइट साइड बनना एक जैसा ही है, लेकिन जैसे जैसे बताया उसी तरीके से उसे कीजिएगा। एक बार ग्रीन लगेगा 16 लाइंस टोटल में, एक बार येलो लगेगा 16 लाइंस टोटल में, और जैसे घटाना बताया वैसे ही आप यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे, और जब आपके हो जाएंगे 16 लाइंस तो आपने दूसरे कलर से इसी तरीके से डालना है। लेफ्ट एंड राइट साइड का थोड़ा सा अलग अलग है, इसीलिए उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा जब आप इसे करेंगे। तो चलिए फिलहाल आर्म होल तक मैं इसे इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी। यहाँ पे हर सीधी लाइन में यहाँ पे घटाना है, और जब 16 लाइंस हो जाए तो आपने 8 स्टिचेस डालने हैं। इस तरीके से आपने इसे रेगुलर करते हुए जाना है। अब ये देखिए 2 पार्ट इस तरीके से बन गए हैं। अब कितने बने हैं मैं बता देती हूँ। दोनों पार्ट मैंने इकट्ठे बनाए हैं। अब अगर इसे मैं पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, फिर दूसरा दिखा रही हूँ। अगर इस वाले पार्ट को मैं देखती हूँ तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो है आपका 8 इंच है। आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से 8 इंच बन गया है। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो ये देखेंगे 7 इंच से थोड़ा है। ये 8 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कटाई शुरू की है, तो आप इसी को देखेंगे इस तरीके से, देखेंगे ये 8 इंच बन गया है। अब देखिए करना किस तरीके से। अब क्योंकि हमें इसका जो है आर्म होल भी करनी है और साथ में और भी चीज़ करनी है, बट अभी आर्म होल नहीं करूँगी, अभी देखेंगे किस तरीके से करूँगी। अब जो हम यहाँ पर बढ़ा रहे थे वो हम नहीं बढ़ाएंगे, तो देखिए कैसे करूँगी। पहले तो ये लाइन मैं पूरी ऐसे सीधी बनाऊँगी इस तरीके से, और जिस तरीके से आप यहाँ पे घटा रहे थे, घटाना आपने उसी तरीके से है, ऐसे ये देखेंगे। फिर ये सारे फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और थोड़ी सी बताना चाह रही हूँ कि ये जो बटन होल है वो बिल्कुल यहाँ पे इस कॉर्नर पे ही डालिएगा, क्योंकि हमें ये कॉर्नर ही बंद करने हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर डाल दिया है, आप चाहे तो थोड़ी सी यहाँ पे और नीचे डाल सकते हैं। तो जब भी आप बटन होल इसका डालना शुरू करें तो इस कॉर्नर पर डालिएगा, यहाँ पे ये कॉर्नर, इससे थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा। मैंने हल्का सा ऊपर किया है, बट आप इसे नीचे कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम वो 8 फंदे डाल रहे थे वो नहीं डालेंगे, इसे अब हम सीधा ही बनाएंगे। अब जैसे घट रहा था वैसे घटेगा, 8 लाइंस ऐसे ही बनाएंगे। 2 लाइंस होगी, 6 लाइंस हमने इसी तरीके से घटानी है। सीधे में घटाना है, एक एक फंदा जैसे कर रहे थे,
और उल्टी लाइन जिस तरीके से आप बना रहे थे आप वैसे ही फ़िलहाल बनाएंगे। तो 8 लाइंस अभी हम ऐसे ही दोनों साइड्स बनाएंगे। अब हम साइड में जो 8 फंदे बढ़ा रहे थे वो बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए, ये जैसे उल्टे बना रहे थे उसी तरीके से बनाना है। अभी देखिएगा, मैंने 8 लाइनें नहीं 6 ही लाइनें की हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा नहीं तो ज़्यादा। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करनी है और साथ में जो है यहाँ पे ये 2 फंदे हमें इसमें लेने हैं। तो देखिएगा किस तरीके से। अब यहाँ पे मैं ये 5 फंदे तो ऐसे बंद करूँगी जिस तरीके से आप करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये सारे फंदे सीधे, और जहाँ पे हम घटा रहे थे वहाँ पे एग्जैक्टली सेम वैसे ही घटाएंगे। ये देखिएगा, ये कर लिया। अब यहाँ पे जैसे घटा रहे थे उसी तरीके से आप घटाएंगे और ये सारे फंदे सीधे। अब देखिए उल्टी लाइन में आपने क्या करना है। यहाँ पे पहले तो ये वाले फंदे सीधे बनेंगे ऐसे, ये बना लिए। अब जो हम ये 10 फंदे उल्टे बना रहे थे इसमें से सिर्फ 8 उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और जो ये 2 फंदे हैं वो हम यहाँ इसमें सीधा बनाएंगे बॉर्डर बनाने के लिए। 1 2 3 4 5, ये देखिए इस तरीके से। अब करना क्या है, अब हमने, आप ये देखेंगे यहाँ पे इस 8 में से 2 फंदे यहाँ कर लिए, तो ये बॉर्डर ऐसे ही चढ़ेगा। ये 8 जिस तरीके से चढ़ रहे थे और यहाँ पे 2 का 1 होता हुआ जाएगा। फिलहाल उतना जब तक आपके शोल्डर के फंदे आ जाते हैं जितने आपने शोल्डर में रखने हैं, कम से कम 18 या 20 फंदे जितने भी होंगे उस हिसाब से देखेंगे। तो अभी आपने फिर ऐसे ही इसे बनाते हुए जाना है। देखिए यहाँ पे आपने ये फंदे सीधे बनाए और यहाँ जैसे 2 का 1 कर रहे थे वैसे ही आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से, और फिर सीधे बनाने। और उल्टी लाइन जैसे मैंने बताई थी वैसे ही आपको फिलहाल करते हुए इसमें जाना है। ये देखेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से है। अब इसे आप दोहराते हुए जाएंगे शोल्डर के फंदे रहने तक। 18 या 20 रखूंगी, दोनों में से देख लेती हूँ जैसे ठीक लगेगा। आपने जितना रखना होगा वहाँ तक आप इसे इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, और फिर ऊपर शोल्डर की लंबाई पूरी होने जितनी चाहिए होगी उसके लिए नॉर्मल हम वैसे ही बनाएंगे बिना घटाए हुए। पहले इसे कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए ये वाला साइड भी एग्जैक्टली वैसे ही करना है। अब हमें यहाँ पे जो हम 8 बना रहे थे वो बढ़ाने नहीं है, नॉर्मल बनाना है, सिर्फ यहाँ पे घटाना है। और वही 6 लाइंस करने के बाद आर्म होल की कटिंग करने थे। अब येलो मैंने इसीलिए काटा क्योंकि अब मुझे येलो नीचे, अब सिर्फ ऊपर ग्रीन ही बनेगा। तो आप इस तरीके से जो है इसे बनाएंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। और यहाँ पे जैसे आप 2 का 1 कर रहे थे उसी तरीके से ऐसे 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, ऐसे। और फिर ये सीधे बनाएंगे। और ये लाइन जिस तरीके से बताई है उसी तरीके से आप बनाएंगे। फिलहाल 6 लाइन आप हमें ऐसे ही करेंगे। 2 लाइन ये होगी, 4 लाइन और करनी है। फिर जैसे आर्म होल की कटिंग वहाँ पे की है वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे।
अब देखिए इस साइड में भी हमने ऐसे 6 लाइनें कर ली है और एक पूरी लाइन सीधी की है, क्योंकि हमें यहाँ से आर्म होल इस साइड घटाना होता है तो हम उल्टी साइड से घटाते हैं। 6 लाइन करने के बाद एक लाइन पूरी सीधी की है। अब यहाँ पे वैसे ही 5 फंदे घटाऊंगी जैसे वहाँ पे किए थे, बट उल्टा करके करूँगी। देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने धागा आगे करना है इस तरीके से, और यहाँ से 1 2 3 तो इसके अपने पट्टी के थे, और जो ये 10 फंदे हैं इसमें से 2 फंदे हमने लेने हैं, 4 और 5, यानी कि ये 5 फंदे हमने पट्टी के रखने हैं। अब यहाँ 8 ही फंदे उल्टे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और बाकी ये फंदे उल्टे, बाकी ये फंदे सीधे बनाने हैं आपने। ये देखिएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जैसे घट रहा था वैसे ही घटाना है। ये 5 फंदे आपके पट्टी के आ गए, 8 फंदे हो गए, और यहाँ पे हम फिर से 5 फंदे पट्टी के रखेंगे, यानी कि टोटल मैं 18 फंदे रख रही हूँ। तो 18 फंदे जब तक ना हो जाए तब तक हमें यहाँ इस साइड से जैसे घटा रहे थे उसी तरीके से घटाते हुए ऐसे जाना है। अब कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन कलर से ही करूँगी। ये देखिएगा। आप एक लाइन बताती हूँ, फिर उल्टी लाइन जैसे बताई है वैसे ही करनी है आपने। ये देखिए यहाँ पे आपको जैसे घटा रहे थे आप उसी तरीके से घटाना है, और फिर ये फंदे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब ये 8 ही फंदे सीधे रह गए और ये 5 फंदे पट्टी के। अब ये उल्टे साइड में 5 फंदे आप पट्टी के सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 8 फंदे उल्टे बनाएंगे, और ये वाले फंदे आप बाकी सीधे बनाएंगे। अब यही 2 लाइंस फिलहाल 18 फंदे होने तक आप ऐसे ही घटाएंगे, उसके बाद घटाना नहीं है। 18 फंदों पे आपने फिर शोल्डर तक नॉर्मल सीधा बनाते हुए जाना है। चलिए आ जाते हैं इसके अब बैक पार्ट पे। देखिए बैक पार्ट में मैंने जो है 66 स्टिचेस डाले हैं। 66 स्टिचेस डालने के बाद 8 लाइंस का, टोटल में 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। और अब हम जो 2 लाइंस बताने जा रही हूँ वो आपको रिपीट करते हुए जानी है। मैं करूँगी, ये पहले पूरी लाइन हम सीधी बनाएंगे इस तरीके से। अब जो 2 लाइनें बता रही हूँ वो आपको फिर रिपीट करते हुए जानी है। अब देखिए एक लाइन हमारी सीधी पूरी होगी। अब यहाँ से क्या करना है आपने, 8 फंदे तो मैं इस तरीके से सीधे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लास्ट के 8 फंदे भी इसी तरीके से सीधे बनाऊंगी, बाकी सेंटर के फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरीके से, 1 2। अब ये देखिए 50 स्टिचेस मैंने उल्टे बनाए धागा आगे करके। ये 8 जो है फंदे हमने सीधे बनाने, यानी कि दोनों साइड के 8-8 फंदे हम पट्टी के तरह रख रहे हैं, और बाकी सेंटर के फंदे हमने एक लाइन उल्टी एक लाइन सीधी चलते हुए जानी है। ये देखिए अब यही 2 लाइन फिलहाल आप इसके लिए बैक के लिए आर्म होल तक दोहराते हुए जाएंगे। ये लाइन पूरी सीधी बनेगी। अगली लाइन में आपने ये 8 और 8 फंदे जो है सीधे बनाने हैं, और ये 50 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब ये देखिए बैक साइड भी उतना ही बना लिया है जितना मैंने फ्रंट बनाया है। वैसे मैंने सिलाइयाँ जो गिनी है वो 72 सिलाइयाँ हैं फ्रंट में भी, और बैक में भी मैंने उतनी ही 72 सिलाइयाँ बनाई हैं। अब देखिएगा इसमें जो है हमने कटिंग करनी है, जिस तरीके से फ्रंट में की थी वैसे यहाँ भी करेंगे, और साथ में 2 फंदे यहाँ सीधा बनाएंगे। तो पहला उतारा आपने ऐसे देखेंगे, ये किया आपने 1 2 3 4 और ये 5 फंदे आपने इस तरीके से जैसे हमने फ्रंट में बंद किए हैं। अब यहाँ पे ये सारी लाइन पूरी सीधी करेंगे, और उल्टी साइड पे वहाँ उस साइड से हम 5 फंदे बंद करेंगे। फिर दिखाती हूँ क्या करेंगे।
अब ये देखिएगा उल्टी साइड से भी आपने जो है यहाँ से 5 फंदे बंद करने हैं। देखेंगे ऐसे 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने यहाँ पे जो है धागा आगे करके आप ये देखें 8 ही फंदे पट्टी के थे, तो हमने उसमें से 5 बंद कर दिए तो 3 है, तो 2 हम यहाँ से लेंगे, तो हमारे को 5 फंदे पट्टी के करने हैं। 2 3 यहाँ से 2 फंदे लेंगे, 4 5, यानी कि ये 5 फंदे हम पट्टी के रखेंगे, बाकी फंदे उल्टे, और लास्ट में भी 5 फंदे ही पट्टी के रखेंगे आप। अब ये देखिएगा यहाँ पे आपने 2 2 4 5, यानी कि 5 फंदे हमने सीधे रखने हैं दोनों साइड पे। 1 2 3 4 5। अब ये 5 फंदे जो है आपके पट्टी के प्लस ये जो फंदे हैं, ये फिलहाल हम ऊपर तक शोल्डर तक, यानी कि शोल्डर पूरा होने से जस्ट 14 लाइंस पहले तक हम इसी तरीके से बनाते हुए सीधा सीधा जाएंगे। ये 5 फंदे यहाँ और 5 फंदे यहाँ पट्टी के, बाकी नॉर्मल फंदे हैं। फिलहाल हम जब शोल्डर पूरा होने में 14 लाइंस 14 लाइंस रह जाएंगी, तब तक हम इसी तरीके से इसे करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए 14 लाइंस रह गई हैं इसे जो है शोल्डर को पूरा होने में। ये देखेंगे आप, ये 14 लाइंस रह गई है, 20 लाइंस बनाई है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने पट्टी के 18 फंदे जो हमने शोल्डर पे रखने हैं, वो तो हम इस तरीके से सीधे बनाएंगे। ये पूरी लाइन पहले आप सीधे करेंगे, फिर दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से उल्टी लाइन में इसे करेंगे, क्योंकि हमें नेक में थोड़ा सा बॉर्डर देना है। तो आप ये पूरी लाइन जो है सीधी बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा ये हो गया। अब देखिए उल्टी लाइन में क्या करूँगी मैं, ये आपका सीधी लाइन होगी। उल्टी लाइन में आपने क्या करना है, ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे तो आपने सीधे बनाए, और यहाँ से धागा आगे करके आपने ऐसे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए क्या करना है, ये 5 फंदे हमने सीधे बनाए, तो इसमें से सिर्फ 8 फंदे उल्टे बनाऊंगी, यहाँ पे 5 फंदे फिर से सीधे बनाऊंगी। तो टोटल में जो शोल्डर के फंदे हैं वो है ये देखिए 1 2 3 4 5। अब ये आप देखेंगे पहले 5 फंदे मैंने सीधे बनाए उल्टी साइड में, और उसके बाद के जो है 8 फंदे मैंने उल्टे बनाए, और फिर 5 फंदे सीधे बनाए। अब ये वाले फंदे हम 20 जो नेक के होंगे वो भी सीधे, फिर यहाँ से 5 सीधे 8 उल्टे 5 सीधे, इस तरीके से करेंगे। यानी कि ये जो बीच के हमारे 30 फंदे हैं वो हम इस तरीके से सीधे बनाएंगे उल्टी साइड में, क्योंकि हमने एक जो है बॉर्डर थोड़ा सा पीछे बैक में देना है बंद करने से पहले। तो ये 10 लाइंस हम इसी तरीके से करेंगे। ये देखिए ये हो गए आपके, और ये 8 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और 5 फंदे सीधे। अब देखिए किस तरीके से किया है मैंने। सीधी लाइन तो आपने पूरी जो है सीधी बनानी है, ऐसे इस तरीके से पूरी लाइन सीधी कीजिएगा। अब देखिए पूरी लाइन जब सीधी कर ली है, तो अब आपने उल्टी लाइन में किस तरीके से करना है ये देखेंगे आप। उल्टी लाइन में हमने जो है ये 5 फंदे तो सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5, फिर 8 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, एंड देन ये बीच के जो 30 फंदे हैं ये हमने सीधे बनाने हैं ऐसे। यानी कि यहाँ पे मैं 5 फंदे यहाँ रख रही हूँ, 5 यहाँ सीधे रख रही हूँ, बीच के जो 8 फंदे हैं वो हम उल्टे रख रहे हैं। देखिएगा ये हो गए। अब ये 30 फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं,
ये देखिएगा 30 फंदे आपने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, ये 8 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं। और 5 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब ये जो 2 लाइन मैंने आपको बताई अभी, यही फिलहाल हम 10 बार दोहराएंगे, तो सेंटर में हमारा जो है एक बॉर्डर चढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप ये 2 लाइंस को रिपीट करते हुए जाएंगे, यही 2 लाइंस फिलहाल 10 टाइम्स, टोटल में 10 टाइम्स, अभी 4 हुई हैं, 6 और करेंगे। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि शोल्डर, नेक की कटिंग और शोल्डर को हम किस तरीके से करेंगे। तो चलिए फिलहाल ये हम दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिए 10 लाइनें मैंने इस तरीके से बना ली, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल में 10 लाइंस हैं। अब यहाँ पे 18 स्टिचेस और यहाँ पे 18 स्टिचेस, बाकी बीच में जो है बंद कर दूंगी। अब किस तरीके से करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 स्टिचेस जो हमने फ्रंट में रखे हैं वही बैक में यहाँ पे रखेंगे, और बाकी ये वाले सेंटर के स्टिच हम बंद कर लेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से करेंगे। ये किया आपने ऐसे, और बैक वाला इसके ऊपर से उतार दिया। अब लास्ट के 18 स्टिचेस तक जितने भी फंदे आपके होंगे आपने इसी तरीके से बंद करने हैं। अब ये देखिए 20 स्टिचेस बंद हो गए, यहाँ पे 18 बचे हैं। अब हमने यहाँ पे जो है 4 लाइंस और करनी है। अब ये किया आपने, ये वाली लाइन आपने 18 फंदों की सीधी बनाई। अब पलट के ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 8 फंदे उल्टे, और 5 फंदे फिर से लास्ट के सीधे। अब ये हम ये 2 लाइनें हो गई है, 2 लाइन और करेंगे इसी तरीके से। उस साइड में भी मैं ऐसे ही करूँगी। देखिए ये 2 लाइन्स हमने कर ली, 2 लाइन नहीं किए ये। अब यहाँ से हम 4 लाइन करेंगे। ये देखेंगे लाइन हमने कर ली है, इस तरीके से लाइन हो गई। अब 4 लाइनें हमने इसी तरीके से करनी है, 4 लाइनें। तो ये पहली लाइन, अब ये देखिएगा इस तरीके से मैंने ये 4 लाइनें, आप देखेंगे ये 4 लाइनें बना ली है। अब ये इसके साथ जब आप नापेंगे तो बराबर आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से। ये देखेंगे आप बराबर आ गया। अब हम इन दोनों शोल्डर्स को आपस में जो है जोड़ देंगे। तो जोड़ना वही है जिस तरीके से आप जोड़ते हैं। देखिए ये लिया, फिर ये लिया, और ऐसे इसको ये लिया बनाया, और ये बैक से इसके ऊपर कर दिया। फिर ये लिया बनाया, बैक से ऊपर कर दिया। अब ये सारे फंदे आप इसी तरीके से बंद करेंगे। फिर जो दूसरा वाला साइड है वो भी हम 4 लाइंस बनाएंगे। पहले उल्टी लाइन करने के बाद 4 लाइंस बनाएंगे, और उसके बाद फिर उसे भी हम शोल्डर के साथ जोड़ देंगे। अब आप ये देखिए ये साइड तो मैंने जोड़ लिया, और ये साइड भी इतने 4 लाइंस जो है बना ली है। अब इसे भी आपने क्या करना है, इस तरीके से। ये आपका सीधा साइड ऊपर है, ये उल्टा साइड ऐसे रख के हमने इसे जो है आपस में जोड़ लेना है। तो मैं इसे यहाँ से जोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फिर धागा ना आने का वो रहता है, तो यहाँ से जोड़ूंगी। तो इन फंदों को मैं इसमें डालूंगी। आप देखेंगे जिस तरीके से ये साइड जोड़ी है वैसे ही हम इसे भी जोड़ेंगे। इन दोनों को आपस में ऐसे रखेंगे। आप धागा लिया, अब ये, और साथ में ये लिया आपने, और ऐसे अगेन ये, फिर ये ऐसे, और इसे उतार दिया। इस तरीके से अब आप सारे जैसे वो जोड़ा है ये भी उसी तरीके से सेम हमने जोड़ना है। अब देखिए आपने इस तरीके से जब शोल्डर जोड़ लिए हैं, अब आपने जस्ट इसके जो है साइड्स इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे जोड़ने हैं दोनों साइड्स, और उसके बाद फिर आप इसमें यहाँ पे बटन होल्स लगाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बटन वो रखे हैं, तो दूसरी साइड पे आप देखिएगा इस तरीके से बटन होल ऐसे रखना है हमें से। ये ऐसे जाएंगे, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। तो उस हिसाब से बटन होल लगाइएगा। यहाँ पे एक
फिर यहाँ पे एक इस तरीके से बटन होल लगाएंगे। चलिए फिनिशिंग वर्क करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है ये। अभी देखिएगा इस तरीके से मैंने इसमें बटन लगा लिया, बट मैंने 3 ही लगाए। यहाँ वाला बटन मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर मैं लगाऊंगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप 3 ही बटन इसमें लगाएंगे, और अगर बड़ों के लिए बना रहे होंगे तो उस हिसाब से आप इसमें बटन्स लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।